एवरीवन, स्वागत है आपका किचन रनवे 90 में। आज हम बनाएंगे गुजिया। होली के त्यौहार पर घर में गुजिया न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर होली खेलने आए मेहमानों को भी तो ये स्वीट डिश बहुत पसंद होती है। गुजिया आप बहुत तरह से बना सकते हैं। मावे की गुजिया होती हैं, सूजी की गुजिया होती हैं, और आप चाहें तो जो कोकोनट नारियल का बुरादा होता है आप उसकी भी गुजिया बना सकते हैं। मैदे से कुरकुरी बाहरी परत तैयार की जाती है और मावे के साथ ड्राई फ्रूट्स मिलाकर इसकी फिलिंग तैयार की जाती है। ये कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके गुजिया बना सकते हैं। चलिए गुजिया बनाने की शुरुआत करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है खोआ। आप चाहें तो खोआ बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर घर पर बनाया था। मैंने यहाँ पर खोआ घर बनाया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका वीडियो दिखा देती हूँ। आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है खोए की, बिल्कुल ड्राई। अगर ये चिपचिपा रहेगा तो आपके गुजिया भी अच्छे नहीं लगेंगे, वो भी बहुत स्टिकी से फील होंगे, कुरकुरे नहीं होंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है सूजी, जिसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। सूजी हम इसलिए डालते हैं, ये हम स्टफिंग में डालेंगे, जो उसकी फिलिंग है हम उसमें ये सूजी डालेंगे, जिससे जो गुजिया होते हैं ये थोड़े क्रंची बनते हैं और क्रंचीनेस बहुत अच्छी लगती है गुजिया में। यहाँ पर लिया है हमने आधा किलो रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा। इसे हम अच्छे से छान लेंगे और इसको हम अच्छे से नीट करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के आसपास घी या ऑयल। घी या ऑयल हम इसलिए डालते हैं, इसको हम मोमन कहते हैं, हम इंडिया में मोमन लगाएंगे इसका। ये देखिए इस तरह से इसको पूरे आटे में हम स्प्रेड कर लेंगे, और जब तक इस तरह की कंसिस्टेंसी ना हो, उसका पेड़ा ना बने और आसानी से टूट ना जाए, तब तक आप ये इसको मोमन लगाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी से हल्का सा टाइट आटा गूँथ लेंगे। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे आप पूरा आटा गूँथ लीजिएगा। इसके बाद ये जो आटा जब गूँथ कर तैयार हो जाएगा तब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हम तैयार करते हैं इसकी फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिए हैं। आप चाहें तो इसके अलावा भी और कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है ये नारियल का पाउडर, किशमिश, चिरौंजी और ये क्रश्ड जो मैंने अभी बादाम किए वो। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, उसमें मैंने 2 कटोरी पिसी हुई चीनी या आप बूरा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बूरा लिया है। आप क्वांटिटी ज़रूर ध्यान से देखते रहिएगा। फिर ये 1 कटोरी सूजी जो हमने रोस्ट कर ली थी। इसके बाद में 1 कटोरी ये नारियल का पाउडर, कोकोनट पाउडर, और उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो खोआ लिया था, ये करीबन आधा किलो खोआ है, ये हम इसमें डाल देंगे। मिक्सर बनके तैयार हुआ है। इस मिक्सचर को हम अच्छे से अपने हाथों की सहायता से पूरा मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप करिएगा। आप चाहें तो कोई बड़ी परात भी ले सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए। ये जो आप मिक्सचर बना रहे हैं आप इसे ऐसे ही कटोरियों में भर भर के खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए हमारा स्टफिंग तैयार हो चुकी है। वो देख लेते हैं कि हमारा आटा किस तरह लगकर तैयार हुआ है। ये देखिए 15 मिनट के बाद जो हमारा आटा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको इसे 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से नीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह आप नीट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्चुअल गुजिया बनाने के प्रोसेस में। हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। इस तरह से आप लेके इनकी छोटी छोटी लोई बनाइए, उसका पेड़ा बनाते जाइए और फिर एक एक करके आप सारी गुजिया को बेलिए। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से पतली सी एक रोटी बेलेंगे। आप इसे मोटा मत करिएगा, मोटे होने से क्रंचीपन हट जाता है। इस तरह से बेलिए। फिर इसे जो गुजिया मेकर आता है उसके ऊपर रखिए अच्छे से सेट करके। उसमें 1 टेबल स्पून हमने स्टफिंग डाली है। उसे बंद करके हम केयरफुली अब इसे खोलेंगे और ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है। ये देखिए इसी तरह से आप सारी गुजिया बनाइएगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताने वाली हूँ, नई नई तरह की डिज़ाइंस कैसे बनाएं उस बारे में। ये देखिए ये तो सिंपल गुजिया है जो हमने गुजिया मेकर से बनाई है। अब ये है जिसे हम हैंड से डिज़ाइन देंगे। इस तरह से इसको चिपकाइएगा हाथ से। उसके बाद में उंगलियों की सहायता से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए ये बन जाएगी आपकी डायनासोर डिज़ाइन। इस तरह से आप इसे फोल्ड कीजिएगा। ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है एक।
अब हम चलते हैं दूसरी डिज़ाइन बनाने की तरफ। उसको भी हम भरेंगे, पहले स्टफिंग फिल कर लेंगे, उसके बाद में उसे हाथों की मदद से फोल्ड करेंगे। अब उसे इस तरह से लपेटते जाएंगे, एक के ऊपर एक उंगलियों की सहायता से, और इस तरह से ये आपकी दूसरी डिज़ाइन बनकर भी तैयार है। ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है ये गुच्चियों की। ये हाथों का कमाल है, ये देखिए। और ये बनाएंगे हम तीसरी डिज़ाइन। इसमें भी हम पहले स्टफिंग भर लेंगे पूरी के अंदर, और उसके बाद में फोक की सहायता से हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। इसको हमने यहाँ चकले पर रखा और फोक की सहायता से ये हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है। ये हमारी तीसरी डिज़ाइन है। अब चलते हैं चौथी डिज़ाइन की तरफ। पहले इसे भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब फोक की सहायता से हम यहाँ पर इसकी भी थर्ड वाली डिज़ाइन की तरह डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से जो हमने थर्ड डिज़ाइन बनाई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको हम इस तरह से दबा देंगे, तो ये हमारी बन गई सनफ्लावर डिज़ाइन। तो आप इस तरह से और भी डिज़ाइंस बनती हैं गुजों की, आप इस तरह से डिज़ाइंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद में जब इनको रखते हैं हम, तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम इसे एक कपड़े पर रखेंगे और कपड़े को हम ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे ना। चलिए अब चलते हैं इनको सेकने के प्रोसेस में। आप इन गुजियों को मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा, ये बहुत ही जल्दी सिक जाती हैं। ये हमने इसमें डाली ऑयल के अंदर, और आपको इसे तुरंत ही पलटना पड़ेगा। ये देखिए हमने डाले हैं और हमने पलटे हैं, और उसी में ही ये सिक जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। एक एक करके सारे गुजिये को पलट लीजिए। ये एक रह गया है, हम इसको भी पलट लेंगे। ये देखिए अब हम इन गुजियों को एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम जितने भी गुजिये हैं वो सारे गुजिये हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये गुजिये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये जो गुजिया देख रहे हैं ये मेरी मम्मी ने बनाई है, और मेरी मम्मी के हाथ जैसी गुजिया तो कोई बना ही नहीं सकता। बहुत टेस्टी गुजिया बनाती हैं वो। तो आप इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो आप यकीन मानिए आप होली पे गुजिया के अलावा और कोई डिश खाना पसंद ही नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से गुजिया ज़रूर बनाइएगा। और होली का त्यौहार है तो गुजियों के बिना तो वो अधूरा ही रहता है। तो आप मेरी रेसिपी को देखिए और गुजिया बनाइए। आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।